Welcome back to our channel. My name is Sumit. And my name is Anjali. And you're watching our channel. Canada वाले शर्मास। We hope कि आपका न्यू ईयर 2021 बहुत अच्छा हो और जो भी लोग अगले साल कनाडा जाने का या इवन किसी और भी कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं उनके विश जरूर पूरी हो। So guys, please watch this video till the end so that you will not miss any important information है। और साथ ही में प्लीज गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के प्रायोरिटी स्किल्स के प्रोग्राम के बारे में। सो द प्रायोरिटी स्किल्स प्रोग्राम फॉर न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, इट इज फोकसिंग ऑन दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग ऑन जनवरी 2, 2021। इस साल की शुरुआत में ही ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। इसकी पुरानी अपडेट्स, मोर डिटेल्स इस प्रोग्राम की हमने पिछले साल अपनी वीडियो में दिखाई थी। उसका लिंक इस पीपीटी में है, सो यू कैन गो थ्रू दैट। और ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 30+ है या 40 ईयर्स ऑफ एज है। द रीज़न मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर इफ़ यू गेट एलिजिबल, आपके एज के पॉइंट्स बहुत ही कम कटने वाले हैं। अगर आपकी एज 30+ या 40 ईयर्स ऑफ एज है, सो आप इस प्रोग्राम का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप डिफरेंट पीएनपी प्रोग्राम्स में एलिजिबल नहीं है और आपका कहीं से भी कनाडा जाने का, इमिग्रेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। इंडिविजुअल्स, अब हम इसकी आपको थोड़ी डिटेल्स देते हैं। इंडिविजुअल्स हु हैव वर्कड in these occupations in Newfoundland and Labrador, साथ में जिनकी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है, लैंग्वेज एबिलिटी है और जो अपना EOI विच इज़ कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं कि वो न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर आना चाहते हैं इस प्रोविंस में और इस प्रोविंस में स्टे करेंगे और साथ में परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा बनेंगे, उनके लिए प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। अब आगे हमें आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए जो आपका इनिशियल प्रिलिमिनरी चेक होगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है, उसके लिए आपके पास मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ आपको 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। आगे हम उन ऑक्यूपेशंस की भी बात करने वाले हैं। मिनिमम CLB 5 चाहिए आपको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के लिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, जो कि लाना आई थिंक सो बहुत ही आसान है और आप इसकी एलिजिबिलिटी में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। आपकी एज 21 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। सो दैट मीन्स कि यंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने अभी अपना करियर शुरू किया है, उनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो भी इस प्रोग्राम का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर इन देयर 40s और 30s। और साथ में जैसे हमने आगे बोला, यू हैव टू शो योर इंटेंशन टू लिव इन न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। आगे हम चले इस प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क फ्लो होगा। आपको पहले एक पूरा ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है जिसमें आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना है विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। आपका प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी के बाद ये चेक होगा और उसके बाद आप EOI भरोगे और यहाँ की प्रोविंस को सबमिट करोगे। उसके बाद पूल में, जैसे कि हमारे मेन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से वो बेस्ट फिट कैंडिडेट्स को उठाएंगे और उनको इन्विटेशन देंगे। इन्विटेशन देने के बाद जो इन्वाइटीज़ हैं वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी 2 तरीके होंगे, जो कि आज से प्रोग्राम लाइव हो रहा है। आपको इनविटेशन मिलने के बाद या तो आप उस फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में, जो कि एक्सप्रेस एंट्री का नहीं है, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या आप उन पॉइंट्स को यूज़ करके अपनी मेन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और फिर आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द 3 कोर मेन प्रोसेसेस जिसके थ्रू आपको जाके आप ये पूरी एप्लीकेशन कर सकते हो। और साथ ही में बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स जो कि इस प्रोसेस के इवॉल्व होने के साथ आएंगी, वो जैसे ये जनवरी 2 को लॉन्च होगा उसके डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे।
अब आगे चले, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऑक्यूपेशन और किस तरह का एजुकेशन इक्विवेलेंसी आपकी होनी चाहिए कि आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है वहाँ की प्रोविंस की वेबसाइट से। तो इसमें दो ऑप्शंस है, या तो आप इन ऑक्यूपेशंस में होने चाहिए जैसे कि यहाँ लिखे हैं कि आपको सिर्फ फुल टाइम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए 10 साल में, या तो फिजिशियन है, नर्स प्रैक्टिशनर है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है, पर्सनल केयर अटेंडेंट है, मेडिकल फिजिस्ट है, रेडिएशन थेरेपिस्ट है, बायोमेडिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, AI डेवलपर, मैकेनिकल इंजीनियर, .NET डेवलपर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, क्लाउड स्पेशलिस्ट, बायो इन्फॉर्मेटिशियन, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम, रिसर्च एसोसिएट, डेटा एनालिटिक्स, ऑफशोर टेक्नीशियन, ROV ऑपरेटर, टेक्निकल राइटर, इन सब में से और भी जो डिटेल्स हैं इन मिली जुली ऑक्यूपेशन से हैं, और सिर्फ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें एज आपकी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे में अगर आप इन ऑक्यूपेशंस में नहीं आते, बट अगर आपके पास PhD या मास्टर्स डिग्री है मेमोरियल यूनिवर्सिटी से, स्पेसिफिकली इस प्रोविंस के जो वहाँ पे है, और 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर, और आपने इन्हीं स्पेशलिटीज़ पे काम किया है जो कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चर। एक्चुअली टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, हेल्थ केयर इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, उसी तरह एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर में भी बहुत कुछ आता है। अगर इनमें से भी आपके पास इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री या PhD है विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस, आप इस प्रोग्राम का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। होप आपको ये पूरा अपडेट समझ आया होगा, और जनवरी 2 को ये प्रोग्राम आज लाइव हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे डिटेल्स और आती रहेंगी, क्या फ्लॉज हैं और क्या क्या हो सकता है, हम आपको लोगों के एक्सपीरियंस के साथ बताते रहेंगे। ओके गाइस, आपको ये छोटा सा बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। So guys, hope we were able to provide you as much as information on this program in a simpler way. साथ ही में if you have any questions regarding this video, please guys comment section there, please comment there, and we will be able to provide you all the information and try to answer your queries. Guys, we have noticed it that people are watching our videos but they are missing subscribing it. So to support us, please subscribe our channel, like and share our videos. Also press the bell icon so that you will get the latest update. To keep us motivated and to answer all your queries, please follow our Instagram and Facebook page by the name Canada Sharma. So till the next video, Keep smiling and stay tuned. Thank you.